हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक जो प्रेजेंट एक्चुअल डेफिनेशन है वो देखे थे इकोनॉमिक्स का। हमने दो जनों का एक डेफिनेशन जरूर देखा था, एक एडम स्मिथ था और एक अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ ने हमें दिया वेल्थ डेफिनेशन, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन, तो अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन। चलो बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो एक्चुअली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो देख लो एक बार। इकोनॉमिक्स इज अ क्या? सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ अ सोसाइटी चूजेस, हाउ अ सोसाइटी डज व्हाट, चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, या हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होगा, उसके साथ साथ क्या, उसका बहुत सारा यूजेस भी रहेगा। रिसोर्सेज लेता है क्यों? ताकि प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। काम खत्म। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर यहां तक हम लोग पहुंचे कैसे, उसी का चर्चा कर रहे थे। एडम स्मिथ बार बार किसका गाना गा रहा था? वेल्थ वेल्थ वेल्थ। एडम स्मिथ ने क्या बोला? अल्फ्रेड एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सोशल साइंस क्या? इट्स अ साइंस। उन्होंने बोला इट्स अ साइंस, साइंस दैट इंक्वायर्स। इंक्वायर मतलब क्या? बात करना। दैट इंक्वायर्स अबाउट टू थिंग्स, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वापस से बोलो। इकोनॉमिक्स इज द साइंस which inquires into two things, nature and causes of wealth of nations। ठीक है, यहां एकदम प्राइमरी चीज क्या है? वेल्थ। इन्होंने बोला कि आदमी मतलब इकोनॉमिक मैन है। इकोनॉमिक मैन कैसा आदमी होता है? जिसका और कोई मतलब और कोई चीज में वो रुचि नहीं रखता, और कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता है, ना स्पिरिचुअल में, ना रोमांस में, ना और कोई भी चीज में। सिर्फ पैसा कमाना है उसको। ही वॉन्ट्स टू अक्वायर वेल्थ ताकि वो अचीव कर सके गुड्स को। ठीक है, आ जाओ। अभी आगे बढ़ना है बाबू, ये सब अभी तुम ना देखेगा, घर पे करो ये सब चीज। वेलफेयर डेफिनेशन में आओ, आज अपने यहां से स्टार्ट करेंगे। कम टू वेलफेयर डेफिनेशन। ये बस अपने थोड़ा सा पढ़े थे, समझे थे लास्ट क्लास। एक बार पढ़ लो क्या है यहां पे। इकोनॉमिक्स को बताया गया है एज क्या? स्टडी ऑफ मैनकाइंड बताया गया। ये बोला है कि भाई वेल्थ जस्ट एक रास्ता है। कहां तक का रास्ता है वेल्थ? वेलफेयर तक का रास्ता है। सर्विस का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, यही बात होगा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन में लिमिटेड है, ये सिर्फ गुड्स का बात करते हैं, सर्विस का बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। कितना आराम से बात कर रहा है देखो, ये ना बोलता है साइंस है, ना बोलता है सोशल साइंस है। क्या बोलता है? मैनकाइंड। इट्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये आदमी के कौन से स्फीयर को देख रहा है? बिजनेस वाले स्फीयर को देख रहा है। ना उसका रिलीजन देख रहा है, ना उसका स्पिरिचुअलिटी। कहां देख रहा है? इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट of individual and social action. It examines क्या? That part of individual and social action which is most closely connected to gathering. Gathering मतलब क्या हो गया? Attainment and use. गैदर करो, उसको अपने पास लाओ और यूज करो। किसको यूज करना है? किसको गैदर करना है? मटीरियल रिक्विजिट्स। मटीरियल रिक्विजिट्स मतलब हो गया गुड्स। मटीरियल थिंग्स क्या होता है? जिसको अपन टच कर सकते, छू सकते हैं, और जिसको छू सकते टैंजिबल जो होता है उसको गुड्स बोलते हैं अपने, है ना? मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। हम ऐसा गुड्स खरीदना चाहेंगे जो हमें क्या पहुंचाएगा? वेलफेयर पहुंचाएगा, हमारा वेलबींग बढ़ाएगा। ठीक है, दस इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। देखो वेल्थ का तो स्टडी है ही है। वेल्थ के बिना तुम कहां से मटीरियल रिक्विजिट्स खरीदोगे? वेल्थ का तो स्टडी है, बट सिर्फ वेल्थ का ही नहीं है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अपने वेल्थ क्यों लेंगे? नॉट फॉर द सेक ऑफ हैविंग वेल्थ, बट फॉर द सेक ऑफ बाइंग द मटीरियल रिक्विजिट्स, जिससे हमारा वेलफेयर बढ़ेगा। वेल्थ से वेलफेयर तक पहुंचना है। ठीक है, यहां पे तुमने बताई भी थी एक चीज क्या?
डेस्टिनेशन पाथ का बात किए थे क्या? ये रहा, देखो। अच्छा, ये ऊपर वाले में बताए थे। यहां भी एक नया सा पार्ट हम लोग देखेंगे, समझेंगे उस चीज में, ठीक है। एक बार फिलहाल डेफिनेशन वापस पढ़ लो सब। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, खत्म। इट एग्जामिन्स, वो एग्जामिन करता है उस पार्ट को, किसके उस पार्ट को? ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। देखो, सोशल समझ में आता है क्या है? सोसाइटी। इंडिविजुअल मतलब सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स है। एक सोसाइटी में पकड़ लो 100 लोग हैं, तो उसमें इंडिविजुअल्स तो 100 जन है, तो एक एक आदमी का बात करेंगे और पूरे 100 जनों का बात भी करेंगे। समझ में आया? सो इट एग्जामिन्स क्या? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू टू थिंग्स, अटेनमेंट एंड यूज। ऐसे एक्शन याद रखना, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ क्या? मटीरियल रिक्विजिट्स फॉर वेलबींग। मटीरियल रिक्विजिट्स क्या था? गुड्स। ऐसे गुड्स जो हमको खुशी पहुंचाए। वेल्थ तो एक रास्ता है ही, बट वेलफेयर तक पहुंचना है आपको। यहां जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया। एडम स्मिथ का पूरा इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने बोला मैनकाइंड ऊपर है, वेलफेयर ऊपर है, वेल्थ तो जस्ट एक क्या है? रास्ता, जस्ट एक रास्ता, ठीक है। आ जाओ। हाँ ठीक है, फीचर्स में आते हैं, एक एक करके फीचर्स पहले देख लो। इट्स अ स्टडी ऑफ क्या? मैनकाइंड। ऊपर में लिख लो नॉट मैन, नॉट मैन। मतलब कैसे देखो नुक्स निकालता है इन लोग, क्रिटिक्स लोग बेचारे, इतना बढ़िया डेफिनेशन दिया है फिर भी उसमें उंगली करना नहीं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैन और मैनकाइंड में डिफरेंस पता है? इंसानियत और इंसान। तो ये किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंसानियत का बात कर रहे हैं, इंसान का बात नहीं कर रहे। हाँ, तो नॉट मैन लिख दो। फिर आगे बढ़ेंगे। स्टडी ऑफ क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख रहे हैं उनके, नॉट पॉलिटिकल एस्पेक्ट, नॉट कल्चरल, नॉट सोशल, मतलब नॉट स्पिरिचुअल, ठीक है। नेक्स्ट बात होता है स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। तुमने तो वेलफेयर पढ़ा है। खुशी हम लोग को दो चीज से होता है, वेलफेयर का दो पार्ट था, एक था इकोनॉमिक वेलफेयर और एक था नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर वो वेलफेयर हो गया जो अपने को पैसा खर्चा करके मजा मिले। हाँ, जो चीज के लिए तुम पैसा दे रहे हो तब मजा मिल रहा है, दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। और जो फ्री में मिल जा रहा है, दैट इज क्या? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे हैप्पीनेस, फैमिली से टाइम स्पेंड करके तुम आराम से फ्रीली जो भी हैप्पीनेस पा रहे हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। पर यहां पे फोकस कैसे वेलफेयर पे है? मटीरियल वेलफेयर। मतलब कैसा वेलफेयर? इकोनॉमिक वेलफेयर। सब ये सब लिखते जाओ, मार्क करते जाओ बस से। यहां वेलफेयर को भी अपने किस हिसाब से देख रहे हैं? इकोनॉमिक वेलफेयर। वो वेलफेयर मिलता है जो अपने को वेल्थ स्पेंड करके, पैसा स्पेंड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या फीचर है? एम्फेसिस दिया जा रहा है रेक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। रेक्विजिट्स मतलब गुड्स हो गया। फोकस एकदम ज्यादा, फोकस किस पे दिया जा रहा है? गुड्स पे। किस पे नहीं दिया जा रहा है? सर्विसेज पे। सर्विसेज पे फोकस नहीं दिया जाता है। requisites are those which you can touch, material requisites, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन हो रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ये तो तुम लोग का यहीं से आ गया, पॉइंट 3 से आया। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दो कोई। हाँ, प्रेयर करते हैं, बिल्कुल प्रेयर करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। हाँ, टेंपल में जाते हैं, सोते हैं सोने के बाद सुबह जो थकते हैं, सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं जिसमें पैसा नहीं लगे या मिले, ना पैसा खर्चा होगा ना पैसा मिलेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आओ इन सबको वापस से एक बार देखते हैं, क्लैरिटी बनाए रखो। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, उसने अग्री किया। किसने अग्री किया?
अल्फ्रेड मार्शल ने अग्री किया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बोले थे वो सही बोले थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किसका बात कर रहे थे? वेल्थ का। पर इन्होंने बोला कि उन्होंने ओवर एम्फसाइज कर दिया था वेल्थ को। उन्होंने क्या बोला था? एडम स्मिथ ने बोला कि वेल्थ इज द डेस्टिनेशन, पर इन्होंने क्या बोला? वेल्थ इज द पाथ। बस ये चीज है, ठीक है? कहीं लिख लो। कहां लिखोगे? एडम स्मिथ ने बोला कि वेल्थ इज डेस्टिनेशन, तो अल्फ्रेड मार्शल वेल्थ को हटाई नहीं है वो, है ना? वो बस उसका मतलब जो प्लेसमेंट है उसको चेंज कर दी है। उन्होंने बस क्या बोला? वेल्थ इज पाथ, wealth is path towards the bigger destination. And what is the destination? वेलफेयर का बात हो रहा है पूरा, है ना? उन्होंने बोला डेस्टिनेशन है वेलफेयर, वेल्थ तो जस्ट एक पाथ है। चलो, क्यों नहीं? आराम से पेन से लिखो, आराम से। जितना तुम लोग भरेगा ना ऐसे करके, उतना मजा आएगा रिवीजन के समय। सारा तरफ तुम लोग को अच्छा अच्छा पॉइंट्स दिख जाएगा सब। चलो आओ, उन्होंने क्या बिलीव किया देखते हैं। उन्होंने बिलीव किया वेल्थ नॉट एन एंड। उन्होंने क्या बोला? वेल्थ इज नॉट एन एंड। एंड मतलब क्या बताए थे? डेस्टिनेशन। वेल्थ डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज ओनली अ मीन्स टू ह्यूमन वेलफेयर। इट इज ओनली अ पाथ टू ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? चलो, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल का बहुत सारा एस्पेक्ट होता है लाइफ का। इंडिविजुअल का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? पैसा खर्च करना, पैसा कमाना, है ना? सोशल एस्पेक्ट होता है, सोसाइटी के साथ तुम कितना घुलते मिलते हो, सोशल लाइफ कैसा है तुम्हारा। रिलीजियस एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है ना, टीएमसी बीजेपी वगैरह वैसे करके। पर इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है किससे? कौन से एस्पेक्ट से? इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। बिजनेस वाली चीजों से, फाइनेंस वाली चीजों से सिर्फ कंसर्न है इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज, बस दैट्स इट, ठीक है? मतलब उन्होंने, वो क्या बोल रहे हैं? वो वेलफेयर का तो बात कर रहे हैं, पर वेलफेयर तो बिना पैसे के भी मिल सकता है अपने को। पर वो कौन से वेलफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं? जो पैसा देकर हमको मजा मिले, उस चीज का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। उन्होंने, हाँ बोलो। हाँ, और इनकम स्पेंड करके जो अपने को वो भी है, वो भी है। दोनों का बात करेंगे। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, आ जाओ। नॉट कंसर्न्ड विथ टोटल वेलफेयर, ये तुम लोग को बताए थे। वेलफेयर का दो पार्ट क्या था? वेलफेयर का दो पार्ट, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। यहां पे किससे मतलब नहीं है अपने को? हाँ, अपने को मतलब नहीं है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर से। अपने को सिर्फ मतलब है वो मजा से जो सामान खरीद के मिले, पैसा स्पेंड करके मिले। चलो, ओनली विथ मटेरियल वेलफेयर, ओनली विथ मटेरियल वेलफेयर से मतलब है रिलेटेड टू वेल्थ, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। एम्फेसिस ऑन गुड्स, मटेरियल गुड्स, जैसे क्या हो गया? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। क्या बोलते हैं हिंदी में अपने? रोटी कपड़ा मकान। तो फिल्मी वे में बोलो यार, रोटी कपड़ा मकान, खाना, पहनना, नहाना धोना, रोटी कपड़ा मकान। आ जाओ। material needs are basic needs which must be fulfilled. याद है डेफिनेशन में आया था मटीरियल रिक्विजिट्स फॉर क्या? वेल बीइंग। तो ये बोल रहे कि सबसे पहले अपने को ये तीन चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद ही अपने एडवांस लेवल में जाएंगे। आज अपने पास पकड़ लो रोटी कपड़ा मकान नहीं है और अपने एप्पल वॉच पहन के घूम रहे हैं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। पहले बेसिक लेवल से में आते, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
दीज आर द प्राइमरी वॉन्ट्स। फिर आता है अपना सेकेंडरी वॉन्ट्स। चलो ओके। एक्सक्लूड हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन्होंने इकोनॉमिक्स के स्कोप को लिमिटेड कर दिया। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ किसका बात करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इकोनॉमिक्स में ओनली दोज एक्टिविटीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बस पैसा पैसा का ही बात हो रहा है। देखो अल्टीमेटली क्या है, अंदर में पैसा का ही बात हो रहा है, बाहर में मुखौटा क्या चीज का आ गया, मास्क क्या चीज का आ गया बाहर में, वेलफेयर का। एट द इनर पार्ट इट इज ऑल वेल्थ ओनली। ठीक है, वो वेल्थ को ही प्रेजेंट किए है पब्लिक के सामने एक अच्छे लेवल में, मतलब ठीक है। उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज एक्सेट्रा। श्रेष्ठ क्लियर है? तो ये हो गया अपना फीचर्स। किसका फीचर्स? अल्फ्रेड मार्शल के वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, हाँ, क्योंकि लास्ट है ना एकदम वो। अगर उस पॉल सैमुएल्सन का क्रिटिसिज्म होता तो फिफ्थ वाला आता। पहला तीन के बाद आया डेफिनेशन, मतलब पहला तीनों में कुछ ना कुछ खोट था। चलो क्रिटिसिज्म्स में आ जाओ, पहले अपने पढ़ लेते क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है। यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहां बोला जा रहा है कि ये डेफिनेशन बोला सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस ओनली है। यहां बोला जा रहा है कि इट्स अ सोशल साइंस। पर तुम लोग यार डेफिनेशन में देखो, बोलेगा भैया यहां कहीं सोशल साइंस तो लिखा हुआ ही नहीं था, तो आप कैसे बोल सकते सोशल साइंस था? मैनकाइंड लिखा हुआ, मैनकाइंड यहां लिख लो इज इक्वल टू मैनकाइंड। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ऑनलाइन ऑफलाइन वालों क्या बोला गया कि इट्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड ओनली, सो इट्स अ प्रॉब्लम इन दैट मैनर। ठीक है, देखेंगे क्यों प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट आओ। ऐसा बोला जाता है कि एक्टिविटीज का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने समझते हैं ये चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाती नहीं होता है। पर इन लोग बोलता है कि एक्टिविटीज को अपने क्लासिफाई ऐसे नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग हर काम हर एक्टिविटी करते हैं क्या क्या एम के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज सुबह नहाते धोते भी है अपने, किस लिए? ताकि ऑफिस भागे, स्कूल भागे, पैसा कमाए थोड़ा। पढ़ता भी तुम लोग क्यों है स्कूल में? ताकि बाद में पैसा कमाए। तो एट द एंड ऑफ एवरी एक्टिविटी मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। पैसा का नहीं कमाने का स्कोप होगा अपने हिलेंगे भी नहीं, बोल सकते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए अपने पढ़ लेते, इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है। मोटा मोटी सभी कुछ बोल सकता है। आज तुम पूजा पाठ भी करता है, किस लिए? पैसा मिल जाए भगवान, यूएस घूम के आ जाए, हम पैसा मिल जाए। तो इन लोग वही बोल रहा है कि एक्टिविटीज को क्लासिफाई मत करो। यहां पे इन्होंने कौन से एक्टिविटी को घुसाया था बताओ? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यहां इन लोग बोल रहे कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन, देयर इज जस्ट वन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आता है मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। मटीरियलिस्टिक मतलब क्या होता है? गुड्स वगैरह। यहां पे लिख लो नो सर्विसेज। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि व्हाट इज रोटी कपड़ा मकान मैन, सर्विसेज भी आदमी को खुशी पहुंचाता है कि नहीं? पर तुम भी यार एडम स्मिथ की तरह हटा के रखे हो किसको? सर्विसेज को। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम था एक। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोग समझेंगे इस चीज को। हाँ, वहां पे लिखा हुआ था ना, उसी चीज को लेके वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर आता है। अच्छा बच्चों बताओ व्हाट इज वेग? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, वेग का मतलब क्या होता है रे? वेग वेग मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, एक होता है विविड, विविड इज क्लियर, वेरी क्लियर, और एक होता है वेग इज अनक्लियर। वाह, क्या इंग्लिश सिखा दिया बच्चा, अनक्लियर। ठीक है निहारिका,
इनडेफिनेट, ठीक है, बोल सकते हैं कि डेफिनेट नहीं पता, इनडेफिनेट चीज है वो, अनक्लियर चीज है। चलो बहुत बढ़िया, सब समझेंगे एक एक करके, ठीक है। लास्ट का 2 पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम लोग। आओ पढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने क्या बोला, मतलब इनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या बोल के, कि आपने तो इकोनॉमिक्स को क्या बोल दिया, सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब क्या होता है, सोसाइटी का साइंस। वहां पे एक आदमी रहता है कि बहुत आदमी रहता है, बहुत आदमी रहता है। सोशल का मतलब ही क्या हो गया, सोसाइटी, मोर देन वन पीपल आर देयर। ये सेकंड सिनारियो है और ये फर्स्ट सिनारियो है जहां एक ही आदमी है। सोशल साइंस कहां वर्क करेगा बताओ, सेकंड वाले में सोशल साइंस वर्क करेगा, फर्स्ट वाले में सोशल साइंस वर्क नहीं करेगा। तो वही प्रॉब्लम कर दिया इन लोग बोला कि भाई ये आदमी अगर अलग रहता है, हिमालय में जाके बस गया हो, ये आदमी अलग रहता है, सोसाइटी का पार्ट है क्या ये, नहीं। ऐसे तो फिर सब लोग सोसाइटी के पार्ट है, पर ये कोई कम्युनिटी में नहीं रहता, ये कोई गुफाओं में जंगलों में कहीं रहता है, अकेला रह रहा है पूरा ये। तो ये हाँ बोल सकते हैं, तो ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है, एक ही जन है ये। तो क्रिटिक्स लोग बोले कि भाई तुम्हारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इसमें इकोनॉमिक सप्लाई नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, इसके लिए इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पकड़ लो, इसमें इकोनॉमिक सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट्स अ सोशल साइंस, तो इट विल ओनली अप्लाई टू दोज पीपल हु आर वेयर इन सोसाइटीज। तो तुम तो इसको हटा दिए हो यार इकोनॉमिक्स से, क्या इसका स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, इसका भी स्टडी करेंगे, बिकॉज ये भी तो पहनता है कपड़ा, खाता पीता है, ये भी तो करता है ये सब चीज। तो इस पे भी उतना ही इकोनॉमिक्स लागू होगा जितना किसमें लागू होगा, सोसाइटी वालों। समझ में आ गया। अगर पता है, अगर ये बोलता ना डेफिनेशन स्टडी ऑफ मैन, तब सही रहता, तब सही रहता। तब तो मैन तो यहां पे भी है, मैन तो यहां पे भी है, पर यहां क्या बोल दिया इन लोग, इट्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। वो मैन देखो, वो मैन आ जाओ, क्लियर है क्या बोले। इन लोग बोलता है कि सोशल साइंस जो है वो स्टडी करता है इंडिविजुअल्स को, ऑल राइट, सोशल साइंस स्टडीज करता है इंडिविजुअल्स को, पर वो इंडिविजुअल्स कहां होते हैं, कम्युनिटीज में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं वो, है ना। इन लोग सिखा रहा है अल्फ्रेड मार्शल को कि भैया तुम सोशल साइंस बोलकर गलत कर दिए, तुमको बोलना चाहिए था कैसा साइंस है वो, ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन साइंस मतलब किसका साइंस, इंसान का, ह्यूमंस का साइंस। ह्यूमन तो ये भी है, ह्यूमन तो ये भी है, तब सही होता, पर तुम सोशल में सोसाइटी जोड़ दी है। दिख रहा कैसे नुक्स निकाल रहे हैं, जैसे सास बहू की सीरियल में नहीं होती है सब चीज, पूरा वैसा ही हो रहा है। सपोर्ट करो यार। ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस स्टडी करता है ह्यूमन को, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में हो, चाहे वो आइसोलेशन में हो। आइसोलेशन मतलब क्या, अकेला हो, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि सोशल साइंस मत बोलो, क्या बोलो तुम, ह्यूमन साइंस बोलो, ह्यूमन साइंस इज द वे टू गो। चलो ओके। इसीलिए आइसोलेटेड बाप रे, चाइल्डिश थिंग। हाँ आ जाओ ओके। हाँ, तो इन्होंने बोला कि भैया आपने इकोनॉमिक्स का स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इकोनॉमिक्स के स्कोप को कहां रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज तक ही, ठीक है। आपने जो आइसोलेटेड इंसान है उसी को इकोनॉमिक्स में से क्या है, आइसोलेट कर दिया। हाँ वैसे ही पकड़, क्लियर है यहां तक। क्रिटिक्स मतलब वही, जब ये डेफिनेशन रिलीज हुआ था तो उस समय के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिस्ट्स थे, जो बड़े बड़े पंडित थे, उन लोग इस चीज में क्या क्रिटिक करते थे। सब तो जलनखोर होता है ना इन लोग, खुद डेफिनेशन निकाला नहीं, जो निकाला है सोच सोच के इतना माथा खराब करके अपना, उसका ये नुक्स निकाला। नेक्स्ट आओ, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इन लोग क्रिटिक्स लोग क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंस है
डिफरेंस है किसके बीच में? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में। ये इल्यूजरी है, इलॉजिकल है, गलत है। कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए। एक्टिविटीज सारे नॉन इकोनॉमिक जो होते हैं वो भी इकोनॉमिक ही है इन दैट सेंस। उन्होंने बोला कि ऑल एक्टिविटीज हैव क्या? इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ऑल एक्टिविटीज, हर काम अपने करते हैं भाई किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तुम लोग 12 साल स्कूल करेगा, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। यू डोंट नो इट राइट नाउ, बट यस, तुम लोग के पेरेंट्स लोग तुम लोग को स्कूल में डाले ताकि बड़ा होके कमाओ अच्छे से। सब वही सिस्टम है पूरा। आ जाओ, चलो। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इस डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या? मटीरियल थिंग्स। मटीरियल थिंग्स मतलब क्या हो गया? गुड्स। ओनली गुड्स इंक्लूड हो रहा है। एडम स्मिथ में भी था, अल्फ्रेड मार्शल में भी है। ओनली गुड्स इंक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूड हो रहा है सर्विसेज। एक्सक्लूड हो रहा है सर्विसेज। बच्चों पर बताओ तो, सर्विस वेलफेयर नहीं पहुंचाता है क्या? पहुंचाता है। सर्विस का भी पैसा लगता है, पहुंचाएगा वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर देता है। तो सर्विस को तुम क्यों हटा दिया इसमें से? हाँ, तुम लोग जो फीस दे रहे हैं मेरे को, हम तुम लोग को सर्विस दे रहे हैं, तुम लोग को कौन सा वेलफेयर मिल रहा है? इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आया? तो सर्विस को क्यों हटा दिया इसमें से? इन लोग वही चीज बोल रहा है। इट इज इनकरेक्ट टू से कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद मटीरियल थिंग्स। हाँ, नेक्स्ट एक अच्छा पॉइंट आ रहा है। इकोनॉमिक्स काफी रेस्ट्रिक्टेड वे में बोला गया है, क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब समझना क्या है? अल्फ्रेड मार्शल बताओ किस चीज को अटेन करने का ट्राई कर रहा है? वेलफेयर को। और उसका जरिया क्या है? वेल्थ का। वेल्थ जरिया है टुवर्ड्स द बिगर एम, वेलफेयर। तो ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ उन चीजों का ही बात होगा जो हम लोगों को क्या पहुंचाए? वेलफेयर पहुंचाए। हाँ, पर हकीकत क्या है? इकोनॉमी में सिगरेट होता है, इकोनॉमी में क्या? अल्कोहल होता है कि नहीं? इसमें आदमी इनकम स्पेंड करता है कि नहीं बताओ? इसमें आदमी इनकम स्पेंड करता है। इसमें से आदमी इनकम अर्न करता है कि नहीं बताओ? करता है। जो बेचते हैं वो इनकम अर्न करते हैं। तो भाई ये दोनों का जो प्रोडक्शन है एंड दोनों का जो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों, ये इकोनॉमिक्स में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। हाँ, उस हिसाब से हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंजम्पशन होता है इन चीजों का, पर क्या ये वेलफेयर पहुंचाता है हम लोग को? नहीं, मतलब जो लोग वेलफेयर नहीं पहुंचाएगा, उनको यूटिलिटी पहुंचा देगा, सेटिस्फैक्शन पहुंचा देगा उनको, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम पहुंचा देगा। बाद में जब हॉस्पिटल का चक्कर मारना पड़ेगा, हाँ, साल में 3-4 बार, तब तो फिर आदमी गया। तो वही बात है, ये सब वेलफेयर नहीं पहुंचाता आदमी को। तो क्या इसका इकोनॉमिक्स में बात नहीं करेंगे क्या हम लोग? करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन दो तुम लोग अब। यही क्रिटिक्स बोला किसको? अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, क्या आप बस रो रहे हैं भाई इकोनॉमिक्स में वेलफेयर 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 वाला सामान आएगा? वो भी तो सामान आएगा जो वेलफेयर नहीं पहुंचाता है। आ जाओ। ओके, देखो, इकोनॉमिक्स है ना, स्टडी करता है ऐसे सारे एक्टिविटीज को जो हार्डली प्रमोट करता है इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब नहीं प्रमोट करता इकोनॉमिक वेलफेयर। एग्जाम्पल में क्या बताया तुम लोग को? लिकर, सिगरेट्स। पर ये सब का भी तो प्रोडक्शन होता है यार, ये सब का भी तो प्रोडक्शन होता है, ये सब का भी तो कंजम्पशन होता है। प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, तो क्या इसको इकोनॉमिक्स में नहीं जोड़े? जोड़ना पड़ेगा। ये वेलफेयर वेलफेयर का नाटक क्या है? लिकर, सिगरेट्स, इन सब का प्रोडक्शन होता है, इवन दो दे डू नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक वेलफेयर, पर फिर भी इसको अपने को स्टडी करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर। ये क्या था मटीरियल वेलफेयर? वैसे इकोनॉमिक वेलफेयर था। ये वो वेलफेयर है, वो खुशी है अपने को जो खर्चा करके मिलता है। क्लियर?
रेस्ट्रिक्टेड है, पर ये ऐसा बोल दिया ऊपर में, करेक्ट। अब कितना अपने को सुकून मिल रहा है ये पता कर पाना मुश्किल है। दिस कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक्स में पढ़े ना आपने, दिस कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कितना खुशी अपने को मिल रहा है नहीं मेजर कर सकते ना अपने वो। जैसे आज पकड़ लो बर्गर है, बर्गर है, 2 आदमी लोग हैं, एक पकड़ लो फुल है और एक एम्प्टी, फेमिश्ड। समझते हो व्हाट इज फेमिश्ड? एक होता है हंग्री, दैट इज अ वेरी स्मॉल लेवल। एक होता है स्टार्विंग, दैट इज अ वेरी बिग लेवल। और उसके बाद आता है फेमिश्ड। इंसान पूरा फिनिश्ड है यहाँ पे। हाँ, एंजाइम्स खा रहा है, उसका बॉडी का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही पूरा उसका बॉडी खा ले रहा है। ये गंदा लेवल वाला हंग्रीनेस होता है, ठीक है। आओ, बर्गर का पकड़ लो 200 रुपया लगा। अरे कौन सा बर्गर है? बर्गर 200 रुपया का है, ए और बी उसमें स्पेंड करेंगे, दोनों को खुशी मिलेगा क्या? सेम खुशी मिलेगा दोनों को? नहीं। किसको ज्यादा खुशी मिलेगा? बी को ज्यादा वेलफेयर मिलेगा, और ए को, ए तो देख के वोमिट ना कर दे कि एक और बर्गर ना बाबा ना, कल परसों देना। ऐसा होता तुम लोग के साथ भी क्या? मेरे साथ तो हुआ है भाई, कभी खा लेते ना अगर, और अगर और मिलता है ना, दिखता है ना, तो बस वोमिटिश फीलिंग होता है कि भाई वो हो गया। हाँ, तो ए का वेलफेयर तो घट जाएगा बल्कि, देखिए ना उसको उल्टी आ जाए, पर बी का वेलफेयर बढ़ जाएगा। और जो भी घट रहा है बढ़ रहा है, क्या आपने को पता है एग्जैक्टली कितना लेवल से बढ़ रहा घट रहा है? यहां तुम लोग कोई भी केस में, कोई भी केस में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। बस अपने आइडिया ले सकते कि वेलफेयर बढ़ रहा है अपना, या कम बढ़ रहा है, या घट रहा है, वॉटेवर, पर उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर इकोनॉमिक्स शुड बी वेरी प्रिसाइज, वहां पे ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्वांटिफाइबल। आ जाओ, क्या बोलते हैं लोग, क्रिटिक्स लोग, मटेरियल वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। समझते हो बच्चों व्हाट इज सब्जेक्टिव थिंग? मतलब कि इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वैसे करेंगे। यहां लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मटेरियल वेलफेयर को अपने क्या है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बहुत ही वीक, माने इतना क्लियर नहीं है ये चीज कि व्हाट इज मटेरियल वेलफेयर, हाउ टू मेजर इट, ठीक है। तुम वेल्थ को मेजर कर सकते हो, पर वेलफेयर को कैसे मेजर करें हम, ठीक है। तो वही इन लोग बोला कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म था इसमें। अब एंटायरली अलग डेफिनेशन आया। अभी तक के लोग रो रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, वेल्थ के थ्रू वेलफेयर व्हाटएवर। यहां से बढ़िया डेफिनेशन स्टार्ट हुई। यहां से बोलते ना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का नींव, एक फाउंडेशन सेट हुआ। तुम लोग को फर्स्ट क्लास से बताए थे हम, इकोनॉमिक्स में जनरली बात किन चीजों का होता है? रिसोर्सेज का होता है। रिसोर्सेज का 2 फीचर है, एक क्या है, लिमिटेड है वो, और उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। रिसोर्स स्केर्स है, और जो भी स्केर्स रिसोर्स है उसके, इसलिए बोलते अंदर रख लिया। 1 घंटा रहना है क्लास में, उसमें तुम बाहर निकालता है, फोन गिरता है, पटकता है। रिसोर्सेस कैसा होगा, लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। चलो ओके, हाँ आ जाओ फिर। चलो, स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दिया? लियोनेल रॉबिन्स। बढ़िया है, इजी डेफिनेशन एकदम, स्पेशली वेलफेयर के बाद तो इजी लगेगा। वेलफेयर का डेफिनेशन देखा था, पूरा 1 लीटर। आओ, ए बाबा देखो क्या है, सोशल साइंस, साइंस मैनकाइंड।
और मजे का बात, ये ना अपने सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं ना साइंस में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। देखो इस चालूबंदी को, चालूपंथी को। वेलफेयर में वो क्या वर्ड यूज कर रहा था? मैनकाइंड, मैनकाइंड, मैनकाइंड। क्रिटिसिज्म्स क्या था कि मैन का बात करो, वो अकेला भी रह सकता है। तो ये देखो चालूबंदी क्या किया, ये ह्यूमन लगा दिया है ना, कि भाई कोई मेरे को गाली नहीं, कोई गाली देगा नहीं इसमें, मेरे ह्यूमन लगा दिया हूं मैं। अब गाली पड़ेगा अपने को पता है, तभी तो फोर्थ डेफिनेशन आएगा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज क्या? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन कहां कहां हो सकता है? माने सोसाइटी में भी हो सकता है और अकेला भी हो सकता है। ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप होता है दो चीजों के बीच में, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या? अनलिमिटेड एंड्स। बोलो क्या? अनलिमिटेड एंड्स। एंड दूसरा क्या? स्केर्स मीन्स। यहां एंड्स और मीन्स पे फोकस करना। एंड्स के पास लिख लो क्या अनलिमिटेड होता है बताओ तो? वॉन्ट्स। बिल्कुल सही, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होता है, वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड स्केर्स, लिमिटेड क्या होता है? रिसोर्सेस। तो मीन्स के पास लिख लो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस स्केर्स तो होता है, साथ ही साथ उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होगा। ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होगा। इजी डेफिनेशन है, जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे मोटा मोटी वैसा ही है। चलो क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, विच स्टडीज ह्यूमन का बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। पहला अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड scarce resources means which have alternative uses। ये तो लास्ट का दो लाइन तो इजी है ना? अपने को पता है वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड। अपने को पता है रिसोर्सेज क्या होता है? लिमिटेड, स्केर्स एंड विथ ऑल्टरनेटिव यूजेस। आओ बच्चों बताओ, एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच inquires about या into the nature and causes of wealth of nations। क्लियर? चलो नेक्स्ट वेलफेयर का ट्राई करते हैं। वाह, वेलफेयर डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स is a study of mankind। economics is a study of mankind in the ordinary sphere of life, in the ordinary business of life। क्लियर यहां तक? कॉमा नीचे आओ। इट टॉक्स अबाउट दैट पार्ट, हाँ, इट टॉक्स अबाउट दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected, which is most closely connected to two things, attainment and use of material requisites of well-being। material requisites of well-being, पाना और यूज करना ऐसे गुड्स को जो हमारा वेलबींग बढ़ाए। Thus it is a study of wealth, but more importantly it's a study of mankind। तुम एक काम करो, यहाँ मैन लिखा हुआ था, मैनकाइंड लिखो उसको। मैन को काट के लिख दो मैनकाइंड। हाँ नहीं, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, गलत पूरा डेफिनेशन ही है मान लो। हाँ Thus it's a study of mankind। तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है? 19। तुम्हारा 12 को, तुम लोग का 19 को। ऑनलाइन वालों आप लोग का स्कूल कब खुल रहा है बाबू? पारस तो तुम्हारे स्कूल में ही है, 19 को खुल रहा है। निहारिका शायद बोली थी कि उसका स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, शायद ऐसा कुछ बोली थी, ऐसा कुछ बोली थी शायद। नॉर्मली कुछ लोगों का स्कूल समर वेकेशन के बाद नया एडमिशन होता है। हाँ बोले ना, मेरे को याद था।
नहीं, बहुत सारे स्कूल्स में होता है कि समर वेकेशन के बाद रिजल्ट्स निकलने के बाद चलो ज्वाइन करता है ऐसा। तुम लोग देखना, तुम लोग इस साल भी होगा समर वेकेशन के बाद, देखना स्कूल में नया बच्चा लोग दिखेगा तुमको, वैसे करके वही वही तो चीज है फिर। उन लोग का सेशन तो तभी स्टार्ट होगा। ठीक है, आओ गाइस पढ़ लेते वापस से एक बार। इकोनॉमिक्स इज अ क्या साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन का बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन अनलिमिटेड एंड्स एंड स्कार्स मीन्स which have alternative uses। खत्म, आ जाओ। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से। इकोनॉमिक लाइफ के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ये वो तीनों चीज आ जाएगा। पहला क्या है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स लिख लेंगे। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएगा। और तीसरा इनका क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस होगा बच्चों, इनका ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा तुम लोग 12 में आएगा। ये सब तुम लोग का टोन सेट करते, तुम लोग का क्या है ना, जो मेरे को समझ में आता है 9, 10 का जो है वैसा ही 11, 12 में बढ़ा चला के रहता है। हाँ, 9 का 11 में बढ़ाता है, 10 का 12 में बढ़ाता है। वाह, तो 12 का पढ़ाइए ना, वो 10 से 12 का बेटर होगा। सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, ठीक है। आओ आओ गाइस, ओके। तो यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सॉरी। पहला क्या हो गया बच्चों? अनलिमिटेड वांट्स, इसके पास 1 लिख लो, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा क्या है? स्केर्स मीन्स। और तीसरा हो गया ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। ये 3 मेन सत्य है बोल सकते हैं। दीज आर द 3 ट्रुथ्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, सच्चाई है ये। आओ, सबसे पहला चीज, यहां बेसिकली वांट्स के बारे में ही बोला जा रहा है। याद है क्या वांट्स का निमोनिक क्या था? सीएमसी बीएस सुरूर। आ जाओ। एक फंडामेंटल सत्य क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये फटाफट देख लेते, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस। दे आर लार्ज इन नंबर, मल्टीप्लाई ओवर टाइम, ये सब पता है अपने को। अगर एक वांट सैटिस्फाई होता है दूसरा आ जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सैटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स, ऑफ कोर्स। हाँ, अपने एक एक को सैटिस्फाई कर सकते, सारे को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। और नॉट ऑल वांट्स सेम अर्जेंसी, कुछ वांट्स को अपने पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ वांट्स को अपने को तुरंत फुलफिल करना पड़ेगा। लाइक खाने पीने वाला वांट सबसे अर्जेंट होता है। नेक्स्ट, डिफर इन देयर इंपॉर्टेंस, समझ में आया? सारे वांट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस लेवल होता है। नेक्स्ट, हम लोग को चॉइस क्रिएट करना पड़ता है, चॉइस को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। रिमेंबर फ्लो चार्ट बनाए थे अपने फर्स्ट क्लास में, वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जिक्र हुआ था। ये देखो था ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेज लिमिटेड, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो अपने को चॉइस क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, चॉइस अपने को करना पड़ता है। चॉइस इज एट द बैकड्रॉप ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट आओ, स्केर्स मीन्स। सेकंड सत्य क्या है भैया? कि जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है जो हमको सेटिस्फाई कर सके, वो क्या है? लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। मीन्स का डेफिनेशन है कि तुमने क्लास 9 में पढ़ा है क्या शायद? मीन्स का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल, एकदम सिंपल। LLCE हो गया, अपने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में भी। LLCE हो गया मीन्स। RWIP को जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं अपने RWIP। तो मीन्स क्या हो गया? LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ये सारा तो लिमिटेड ही है,
वर्ल्ड में लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेबर मतलब क्या, ह्यूमंस, हम भी तो लिमिटेड ही है। हाँ, कैपिटल वगैरह, मशीन्स, पैसे सब लिमिटेड है। ठीक है, आ जाओ। ओके, ठीक है। हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये लाइन तुम लोग को दे देगा, ये लाइन तुम लोग को दे देगा क्या, कि सप्लाई इज लिमिटेड एज कंपेयर टू डिमांड। बोलो होगा कि नहीं, कहीं साइड में लिख लो, सप्लाई लेस देन डिमांड। हमेशा ये चीज होता है। डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है, अपने को चाहिए ज्यादा, पर सामान बन कितना पाता है, उससे कम ही बन पाता है। ठीक है, सप्लाई इज वेरी मच लेस देन डिमांड। तो अब एक बढ़िया लाइन आ रहा है बच्चों, जिसके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, ढंग से फॉलो करना। स्केर्सिटी इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म। समझो, स्केर्सिटी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है। मतलब क्या हो गया, आज पकड़ लो, 100 साल पहले अगर 500 सामान मिलता था, 500 सामान का सप्लाई था, अभी भी 500 सामान की सप्लाई है क्या, ज्यादा का है। 100 साल के मुकाबले आज के दिन सप्लाई काफी ज्यादा है, पर डिमांड भी क्या है, उससे ज्यादा हो गया। समझ में आया। तो सत्य क्या रहेगा, कि भाई सप्लाई हमेशा डिमांड से कम रहेगा। हकीकत क्या है, कि सालों साल सप्लाई बढ़ते जा रहा है, पर डिमांड क्या है, उससे भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता, पूरा फिक्स्ड, पर फिक्स नहीं है, रिलेटिव सेंस में है। रिलेटिव सेंस में स्कैसिटी होता है एज कंपेयर टू डिमांड। अब मैं बढ़िया सा एग्जांपल देंगे, मैं इस लाइन को वापस से पढ़ लेता हूं, फॉलो करना। स्कैसिटी, scarcity is used not in the absolute sense but in the क्या, relative sense। scarcity को किससे कंपेयर किया जाता है, डिमांड से। आओ एक चीज अपने चेक करते, एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे, पहले आई राइट, फिर अपने हिसाब से स्पेस देख के लिख देना। आ जाओ, पकड़ लो, पकड़ लो, अभी क्या 2023, 1923 और 2023, पकड़ लो। ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता, कि सप्लाई अगर 5000 सामान का बन रहा है सप्लाई 1923 में, तो अभी भी क्या होगा, 5000 सामान अभी भी बनेगा। ये कब, कौन से सेंस में देखते हैं, अपने एब्सोल्यूट सेंस में, फिक्स्ड रहेगा पूरा। पर क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, जनरली सभी का बढ़े, जनरली लॉन्ग टर्म में, 100 साल का बात कर रहे हैं। रेल मतलब क्या हो गया, रिलेटिव सेंस। एक्चुअल सेंस में, एक्चुअल सेंस में क्या होता है, फॉलो करना, मैं यहां एस और डी लिख देता हूं। पकड़ लो, पहले सप्लाई रहा होगा कितने का, 5000 सामानों का, 5000 यूनिट्स का। डिमांड उससे कम की ज्यादा, डिमांड ज्यादा। डिमांड हमेशा क्या है, ज्यादा रहता है। जो भी था उस हिसाब से प्रोडक्शन भी तो कम था, पर डिमांड हमेशा से क्या है, ज्यादा रहेगा सप्लाई के मुकाबले। क्या अभी भी मैं 2023 में भी क्या मैं 5000 7000 लिख दूं, नहीं, सप्लाई तो बहुत बढ़ गया। अब पकड़ लो, सप्लाई बढ़ के 60,000 हो गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर डिमांड क्या है उससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा। 1 लाख लिख दे क्या, बाप रे बाप। चलो लिख लो इसको। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाई एब्सोल्यूट सेंस एंड रिलेटिव सेंस। साहस क्लियर है ये, हाँ। सप्लाई फिक्स नहीं है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है, सालों साल सप्लाई बढ़ता जाएगा, पर डिमांड विल ऑलवेज बी मोर देन सप्लाई, दैट्स इट। तो स्कैसिटी बना रहेगा उस हिसाब से। चलो उसको लिख लो, scarcity is the root of most economic problems। 100K, ओ तुम वैसे लिख रहे क्या, ओह
तो 5,000 क्या लिखा है तुम? ओहो, और 2023 को क्या लिखा है तुम? यहां भी लिख देता 2K23। कभी लिखना हो तो 2K23 लिख सकता है, पर ये बहुत वाहियात लगता है दिखने में। न्यू में सब कूल बनने का ट्राई करते हैं ना सब लोग, एस्थेटिक्स। ओहो शाबाश। चलो क्या सत्य था? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, देयर आर 3 ट्रूथ्स। फर्स्ट ट्रूथ क्या है? वंस अनलिमिटेड रहेगा। दूसरा मीन्स आर स्केर्स, लिमिटेड मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। और तीसरा जो अपने देखने वाले अभी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। आ जाओ। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, आ जाओ। थर्ड सत्य क्या है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग लाइन आ रहा है। जब अपने यूज करते स्केर्स रिसोर्सेज को इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, तुम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो एक सामान बनाने के लिए, तो दूसरा सामान नहीं बना पाओगे। कैसे? तुम्हारे पास 5 मीटर लेदर का कपड़ा है, तो उसको तुम अगर शूज बनाने में लगा दे रहे हो, 5 मीटर लेदर, 5 मीटर लेदर है तुम्हारे पास, उससे तुम शूज बना रहे हैं अगर, तो मतलब तुम बेल्ट नहीं बना पा रहे, पर्स नहीं बना पा रहे, है ना? यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी प्रिवेंट्स इट्स यूज किसमें? फॉर एनी अदर कमोडिटी। डिसाइड करेगा वो चीज। हाँ, पर वही है ना, जो कपड़ा वो शूज में लगा दिया, अब वो सेम कपड़ा बेल्ट में लगा नहीं सकता है वो। आज पकड़ लो, तुम लोग एक लड़की को डेट करोगे तो दूसरी वाले को डेट नहीं कर पाओगे तुम लोग, है ना? अगर अगर ए को डेट करोगे तो बी से हाथ धोना पड़ेगा, बी को डेट करोगे हाथ से धोना पड़ेगा, ए से हाथ धोना पड़ेगा। ओके ठीक है, 6 बज गया तुम्हारा। तुम इतना स्लो पढ़ता है? बच्चा लिखा है, बाकी का बच्चा हुआ है, नहीं बाकी का बचा हुआ। मेरे को लगा डेट वेट का बात कर रहे हैं तो ठीक है। हो ओके ना ना, क्लियर है यहां तक? चलो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो। इफ अ farmer produces wheat in his land, if a farmer produces wheat in his land, comma, he will not be able to produce rice. If a farmer produces wheat in his land, he will not be able to produce rice. Why? जो ऐसे बोल सकता है, कुछ पाने के लिए क्या कुछ खोना पड़ता है अपने को, तो वही चीज हो गया। इसको पाने के लिए इसको खो, या तो तुम लोग यार दोनों को ही पालो। पॉसिबल है, रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है। ठीक है, आओ। ओके नेक्स्ट। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, अच्छा एलोकेशन का मतलब समझ में आता है? अलॉट करना, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूट करना लिख लो, एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन का मतलब हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करे क्या प्रोड्यूस नहीं करे, दिस विल नॉट अराइज अगर रिसोर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज हो। ये भी एक मार्क में क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को, एग्जांपल पूछता है इसका। ऊपर क्या देखे, रिसोर्सेस का जनरली कितना यूज होता है, कैसा यूज होता है, ऑल्टरनेटिव यूज होता है। हर एक रिसोर्स का बहुत यूज है, तभी तो चॉइस का प्रॉब्लम आता है। पर बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिसका एक ही यूज होगा। डायमंड बोल सकते हैं, परफेक्ट। डायमंड सिर्फ ज्वेल्स में लगेगा अपना, जूल्स में लगेगा, ज्वेलरी में लगेगा। पायलट
एयर पायलट थी क्या? पायलट नॉर्मली एयर पायलट को बोलेंगे, तो पायलट का भी क्या सिंगल यूज है कि नहीं? हाँ कैप्टन बोलेंगे। हाय हाय कैप्टन, हो अहोई। एग्जाम्पल में लिख लो, पायलट पलट, पायलट is used, पाइटेट पाइटॉल, पायलट is used only for aeroplanes। तो पायलट के केस में तो कोई चिंता ही नहीं है कि भाई उसको किस यूज में डाले, अरे राम इसमें कि उसमें, इसमें कि उसमें। आलू का बहुत प्रॉब्लम है, फ्रेंच फ्राइज बनाए क्या करे। लोग अभी नोटिस किया है कि जितना ज्यादा ऑप्शंस होता है उतना प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी रात को निकलते हैं हम स्कूटी में क्लास के बाद, सोचते क्या खाए क्या खाए क्या क्या खाए, समझ ही नहीं आता है, जबकि भर्ती पड़ा अपने एरिया में खाने पीने का, समझ ही नहीं आता क्या खाए। वही दो तीन चीज होता ना खाने का, अगर दो तीन जगह होता तो फटाफट आदमी खा लेता बस। तो पायलट का सिर्फ एक ही केस है भैया, सिर्फ। चलो नेक्स्ट आओ, यहां तक अपने आज कंप्लीट करेंगे ताकि अपना खत्म हो जाए क्या, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ यही तक आज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अपना चैप्टर ओवर। और क्योंकि समर वेकेशन है, अपने हिसाब से हम सुबह दोपहर में कभी क्लास अरेंज करके तो नो बुला लेंगे, ठीक है? आ जाओ, परसों रख देंगे। मतलब अभी एक्चुअली हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं सीबीएसई को, नो ग्रुप देखा होगा, सुबह उन लोगों को बुलाते 12:30 बजे। ओहो, चॉइस में आओ, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो प्रॉब्लम क्या चीज का आ जाता है भैया, चॉइस का। अंडरलाइन कर लो, ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस पर रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो प्रॉब्लम आ जाता है चॉइस का। और आदमी हमेशा किस चीज को चूज करेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पहुंचाएगा, ठीक है? किसी में भी कर सकते हैं, पर यह है कि प्राइमरी को पहले चूज करेगा फिर सेकेंडरी। आ जाओ, ओके। आपने बात करें ना इस चैप्टर में ह्यूमन बिहेवियर का, याद है डेफिनेशन क्या था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज क्या, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप का, ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या डिक्टेट करता है, क्या बोलता है कि हम लोग चॉइस करते हैं, चॉइस करेंगे किस हिसाब से, टू मैक्सिमाइज द गेन्स, लिख लो सैटिस्फैक्शन। ह्यूमन बिहेवियर क्या डिक्टेट करेगा कि अपने को मैक्सिमाइज करना है, किसको, अपने गेन्स को, ठीक है? रिसोर्सेस को इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा गेन्स बढ़े। आज पकड़ लो किसी के चाचा का रेस्टोरेंट है, पर वहां बासी खाने पीने का सामान मिलता है, पकड़ लो, तो वहां जाओगे क्या? नहीं जाओगे, बिकॉज यू वांट टू मैक्सिमाइज योर गेन्स। फालतू का पेट वेट खराब हो जाएगा चाचा। हाँ हाँ, दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेस। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस लाइन को, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेस। अब इसका मतलब बताओ क्या है? आलू ही है, उसको कौन से चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट, आलू का भुजिया, आलू का सब्जी, लाइक वैसे इनको अलॉट करना बोल सकते हैं। इकोनॉमाइज का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमम यूज करना। तो यहां पे कहीं लिख लो, टू पुट, पहले लाइन समझ लो क्या, उस हिसाब से स्पेस देके लिखना, टू पुट रिसोर्सेज टू बेस्ट पॉसिबल यूज, टू पुट रिसोर्सेज टू बेस्ट possible use, to put resources to best possible use। आदमी हमेशा इकोनॉमाइज करने का ट्राई करता है, हमेशा। इकोनॉमाइज मतलब क्या हो गया, आदमी बजट सेट करता है अपना और उस तरीके से काम करता है। क्या तुम लोगों को गोवा जाने का मन करे कभी,
बजट सेट हुआ है 25,000 का, पकड़ लो, पर हेड 25,000। तो ये स्केर्स रिसोर्स है कि नहीं बताओ? स्केर्स रिसोर्स है। इसके अलावा रुपया है नहीं तुम्हारे पास, और इतना ही तुम खर्चा कर सकते हो उस पूरे ट्रिप में। तो क्या चीज पढ़ ली है अपने? स्केर्स रिसोर्स पढ़ ली है। इकोनोमाइज का मतलब क्या हो गया? हाँ, कि तुम पूरा प्लान आउट करोगे कि ओके भैया 5 डेज का अपना ट्रिप है, तो कहां कहां कैसे कैसे खर्चा करना है, टू हैव व्हाट? मैक्सिमम बेनिफिट, टू हैव मैक्सिमम गेन्स फ्रॉम इट। समझ में आ गया क्या है? तब तो तुम बोलेगा अनलिमिटेड फिर रिसोर्सेज हो गया है ना। आओ, लास्ट एक फीचर क्या है इसका? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। वो बोलते हैं इट्स अ साइंस। बस यहाँ पे ये चीज याद रखो कि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस वगैरह होते हैं, और लॉस वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? अपने साइंस में पढ़ते हैं। बस वो चीज, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला 3 पॉइंट था। क्लियर है यहां तक? दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। हाँ बस हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्लास अपने मेरिट से स्टार्ट करेंगे, मेरिट्स और क्रिटिसिज्म्स भी फटाफट हो जाएगा ये सब। चलो ओके, यो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।